मेरे हाथों को अपनी ताकत दिए रहना, मेरे कदमों को अपनी मंजिल दिए रहना, मेरे सजदों को अपनी चौखट दिए रहना, मेरे मुर्शिद इस दिल को अपनी बंदगी दिए रहना। जीवन में सच्चे गुरु का मिल जाना, उनके संग रहना, व कदम कदम पर उनको जानने की कोशिश कर पाना अपने आप में जीवन की बड़ी उपलब्धि है। संत जगत में हो और कृपा कर जब अपने को समझने का अवसर दे दे तो लगता है शुक्राना है गुरु तेरा। भगवान ने जन्म दिया, जीवन दिया, तुम्हारी शरण में पड़े भी रहते और ना समझ पाते तो भी जीवन में क्या हासिल कर लेते। आपकी हर बात जो दिख रही है और जो बात नहीं दिख रही है, आपकी हर बात जो प्रगट में अप्रगट है और अप्रगट में प्रगट है, ना समझ पाते तो क्या करते। जब बात दिल को छू जाती है तो अपने भाग्य पर नाज होता है, ये पहलू भगवान आपने जन्मा दिया। कल भैया जी का जन्मदिन था, पूरा दिन उनके लिए सरप्राइजेस थे। सुबह भैया जी का इतनी बड़ी गाड़ी में आना, रास्ते में लोगों की भीड़ द्वारा स्वागत करना, इतने बड़े हॉल में जन्मदिन की व्यवस्था, इतनी सजावट, हर दिल इतना खुश, बार बार ढेर सारी मुबारकें। इसके बावजूद जब भजन ख़त्म हुए, भैया जी ने बात करनी शुरू की। सबसे पहले अपने इष्ट की स्मृतियों में उन्होंने एक भीतर के उमड़ते प्रवाह को लाइनों में बांध दिया। आपकी नज़रों ने समझा। उस समय उनकी भरी आंखें देख दिल इतना गदगद था, एहसास ये हो रहा था कि इतना रुतबा मेरे साईं का, इतनी शान और शौकत, पूरा संसार आगे बिछा पड़ा है, इतना सब मिल रहा है, पर उन्हें वो सब ठीक वैसा ही लगा जैसे कोई खास बात नहीं हुई। किसी भी चीज़ को देखकर उन्हें नहीं लगा वाह आज क्या प्यारा सरप्राइज़ मिला। वो बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल ही समझ आए। पूरे सत्संग में वो अपने इष्ट के इर्द गिर्द उनकी प्यारी स्मृतियों में ही खोए हुए समझ आए। एक बात समझ आ रही थी, जैसे वो हमें कहते हैं, भरे पूरे संसार में रहो पर निर्लेप, अपना लक्ष्य ना भूलो, दूरी एक इष्ट के इर्द गिर्द की कभी ना छोड़ो। उन्हें देख वही सब महसूस किया, इतना सब है इर्द गिर्द पर साईं की निर्लेपता ज़बरदस्त। जो कहते हैं वो ही दिखते हैं, दिल भर जाती है देख देख, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। कहते हैं अपने आप से अध्यात्म की राह पर चलना कठिन है, पर भैया जी के साथ रहकर जब ऐसी कोई भी बात दिल को छूती है, उनकी विशालता के और करीब ले जाती है। अपने भाग्य पर नाज होता है। अगर ये ना मिले होते, इन स्थितियों से, अनुभवों से हम अनभिज्ञ ही रहते। भक्ति के सागर बने भैया जी की असीमता को, गहरे प्रवाह को कभी छू भी ना पाते। सुना था कान्हा को माला समर्पित, पर जब अपने सामने देखा, पूरे 1 घंटे की वाणी के धारा प्रवाह में एक पल इष्ट की याद के सिवाय नहीं था। यदि समय सीमा ना होती तो वेग थमने वाले नहीं थे। यदि कोई और होता, इतना सबके प्यार में अपने को खोता समझ आता, पर ये कुटस्थ जो खोए तो समझ आए, पर केवल अपने इष्ट में, जिनके लिए संसार में कोई चीज़ महत्व नहीं रखती, जो आज भी उन्हें हर कदम, हर श्वास में बसाए चलते हैं। समझ आता है इन्होंने हमें कहा लक्ष्य से ना चूको, तुम थोड़ी प्रशंसा में भी फिसलते हो। सच है, हम किसी से थोड़ा प्यार, प्रशंसा मिले उसमें फंस जाते हैं, पर ज्ञानी पूरा जहान पाकर भी कभी इत्राता समझ नहीं आता। हमेशा निफ्ता ही समझ आता है कि मेरे इष्ट के आशीर्वाद है, कृपा है, उन्हें पाकर मैंने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी, आसमां पा लिया। उन्होंने सत्संग में यही बताया, अगर सतगुरु ना मिलते कोई नहीं पूछता था। सतगुरु ने नज़र डाली, नज़र बंद कर दिया। गुरु ने कहा था तुम एक बार मेरे हो जाओ, सारा संसार तुम्हारा हो जाएगा। ये सच है, पर ज्ञानी को चाहना भी कोई नहीं, संसार मिले या ना मिले,
उसे केवल अपनी सुख पद सेज प्यारी है, जहाँ केवल इष्ट विराजमान है और ध्यान उन्हीं में केंद्रित है। पूरा सत्संग चला, हर बात गुरु जी से ओतप्रोत। इतने जागृत भैया जी जो पहले दिन से आज दिन तक लक्ष्य पर ऐसे तो स्थिर हैं जैसे ईश्वर की बनाई सृष्टि में ईश्वर के नियम हैं, जिन्हें देख अच्छा लगता है, जो हमें भी चलायमान नहीं होने देते। इतनी सच्चाई है उनके देने में। जितनी सच्चाई शुद्धता पवित्रता में रहते हैं, उतनी ही सच्चाई से हर एक के भीतर सत्य के प्रति प्रयास जगा देते हैं। हर एक के भीतर भक्ति प्रेम के बीज रोपित कर देते हैं। उन्होंने इतनी सच्चाई से दिया है, हमें भी सच्चा होने पर मजबूर किया है। अपने भीतर के जरा से ठहराव से, जरा से अलगाव से समझ आता है, जिन्होंने हमें एहसास कराया कि संसार में रहते हुए तुम अकेले कैसे हो। स्वयं उनकी स्थिति तक सोच पाना, वो कैसे पद पर आसीन होंगे, एक कल्पना कर पाना। बताते बताते फिर हृदय गदगद हुआ। इतने ऊंचे में ऊंचे भगवंत की आंतरिक स्थिति का आर पार भला हम क्या जानेंगे, पर केवल एक एहसास, एक स्पर्श महसूस कर पाना अपने इस छोटे से जीवन की बड़ी उपलब्धि है। अभी हम चाहें कुटस्थता का वो अनुभव भले न कर पाएं, पर यही कम भाग्य नहीं। अध्यात्म जगत में होने वाली घटनाओं से, हरकतों से इन्होंने हमें परिचित कराया है, रसापान कराया है, जिन्होंने गाया और भीतर अंकित कर दिया। जब उसकी कुछ बूंदें इनकी कृपा से अंदर छलकती समझ आई तो नाज हुआ फिर से। भगवान, मैं कितना अछूता रहता सब भक्ति प्रेम के भावों से यदि तू जीवन में ना आया होता।